Okay, so illustration number 19, right? The singing talent of 5 singers A, B, C, D, and E was judged by 2 judges in a singing competition. The rank assigned to 5 singers are as follows. Rank which is given commonly 1, 2, 3, 4, 5. जज 1 ने, मैं जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं वो समझना, जज 1 ने सी को फर्स्ट रैंक दिया है, ए को सेकंड रैंक, बी को थर्ड रैंक, ई को फोर्थ रैंक और डी को 5 रैंक दिया है। जज 2 ने बी को फर्स्ट रैंक, सी को सेकंड रैंक, डी को थर्ड रैंक, ए को फोर्थ रैंक, ई को फिफ्थ रैंक। ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि प्रीवियस सम और ये सम में फर्क क्या है? प्रीवियस सम में अगर निकालू, चलो ये रहा हमको डायरेक्ट दे दिया था। नहीं, देखो ये प्रीवियस सम कि स्टूडेंट ए बी सी डी ई रैंक 2 दिया है, सबका इंडिविजुअल रैंक हमको यहाँ पे पता था, राइट? यहाँ पर रैंक क्या है? कॉमन है। ओके, तो सबसे पहले ये सम वैसे बहुत इजी है, आपको सम पहले प्रॉपर क्वेश्चन में अरेंज करना है। ठीक है, कैसे अरेंज करना है? यस, मैं आपको बता रहा हूं। वैसे लिखो, चलो सिंगर लिखो, सबसे पहले सिंगर कॉलम में लिखो सिंगर, उसमें ए, नीचे बी, सी, डी, ई। ओके, चल, तो जो जज 1 ने रैंक दिया है उसको हम क्या बोलेंगे? आर एक्स। तो नेक्स्ट लिखो आर एक्स। कैसे लिखना है आप समझना। पहला आपने सिंगर, अभी आपने क्या लिखा है? ए। तो ए का जज 1 का रैंक क्या था? देखो यहाँ पे ए का रैंक क्या है, देखो। हाँ, तो आर एक्स में पहला लिखो 2। बी का रैंक 3। सी का रैंक 1। डी का 5 एंड ई का 4। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट आर वाई, रैंक ऑफ वाई वेरिएबल। ऐसे ही सेम करेंगे। सबसे पहले ए के सामने रैंक क्या है, क्या आएगा? 4। बी का 1, सी का 2, डी का 3 और ई का 5। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, बस अब तो नॉर्मल सम हो गया, आर एक्स आर वाई मिल गया। नेक्स्ट क्या आएगा? डी लिखो, डी इज इक्वल टू, क्या होगा? डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। लिखो आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई। निकालो, चलो डी निकालो। माइक ऑन है, प्लीज ऑफ योर माइक। डी निकालो बेटा, चलो। -2 2 -1 2 -4 -2 3 -1 2 1 -2 -1 5 -3 2 4 -5 -1। उसके बाद हमको क्या चाहिए? डी स्क्वायर। तो लिखो डी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते जाओ, 2 का स्क्वायर 4, वापिस से 2 का 4, -1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का 1। करो इसका टोटल 14। सो नीचे लिखो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। फॉर्मूला क्या था? 1 minus 6 sigma d square divided by n minus n. 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1
1 की जगह लिखो 1 ही आएगा, -6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 14 डिवाइडेड बाय n की जगह n कितना है 1 2 3 4 5 5 का स्क्वायर सीधा लिख दो 25 माइनस 1 सो 1 माइनस 6 14 84 डिवाइड बाय 24 इंटू 5 120 करो 84 डिवाइड बाय 120 0.7 1 माइनस 0.7 0.3 वेरी गुड बेटा सिंपल है क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाना इंपॉर्टेंट है बाकी आगे तो आपको आता ही है कैसे करना है इज इट क्लियर बेटा आगे बढ़े Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से देखो और मुझे बताओ कि क्या नया है इसमें सर हमको रैंक नहीं दी है. रैंक दिए है कि नहीं दिए रैंक नहीं दिया सर रैंक की जगह वेरिएबल x और y दिया है तो यहाँ पे अभी तक के सम में rx ry डायरेक्टली दिया रहता था यहाँ पे पहले rx ry भी ढूंढना पड़ेगा ठीक है तो पहले x और y वेरिएबल लिख दो चलो x लिखो सर पर हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेयरमैन्स मेथड से करना है या फिर कार्ल पियर्सन मेथड से वो तो बोला ही होगा ना बेटा बोला ही होगा आपको डोंट वरी देखो यहाँ पे देखो मैंने कर्सर कहाँ पे रखा है देखो कैलकुलेट ये वर्ड दिखा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट राइट वो तो बोला ही होगा ओके चलो लिखो x वेरिएबल लिखो चलो वर्टिकल फॉर्मेट में 78 36 98 25 75 82 90 62 y वेरिएबल लिखो 84 51 91 60 68 62 86 55 लिख दिया सब लोगों ने इस तरीके से चलो अब इसका rx ry ढूंढेंगे x y तो लिख दिया अब क्या ढूंढेंगे rx ry ठीक है कैसे rx ry देना है वो समझ लो जो सबसे बड़ा नंबर है सिर्फ अभी rx की बात कर रहे हैं लिखो rx सबसे पहले rx लिखो थर्ड कॉलम rx लिखो चलो ओके सिर्फ अभी x वेरिएबल देखो सबसे जो बड़ा नंबर है उसके सामने rx आएगा 1 उसको रैंक 1 देंगे उससे छोटा 2 उससे छोटा 3 पता चला चलो rx में फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा बताओ चलो 98 के सामने लिखो चलो 1 उसके बाद 90 में लिखो 2 उसके बाद 82 के सामने लिखो 3 उसके बाद 78 लिखो 4 उसके बाद 75 लिखो 5 फिर 62 6 फिर 36 7 और फाइनली 25 8 जितने n होंगे उतना ही रैंक का नंबर होगा इज इट क्लियर बेटा चलो वैसे ढूंढ डालो ry लिखो ry 91 ry सबसे पहले 91 के सामने लिखो 1 86 फिर 86 के सामने 2 84 फिर 84 में 3 68 के सामने ry 4 फिर 62 के सामने 5 फिर
60 60 के सामने 60 के सामने 6, फिर 55 पे 55 55 पे 7, फिर 51 फाइनली 51 पे 51 पे 8। सिंपल है बेटा, क्लियर है सबको? चलो अब तो आगे आपको पता ही है क्या करना है। फाइंड करो डी, आर एक्स माइनस आर वाई, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 8 minus 6 2, 5 minus 4 1, 3 minus 5 minus 2, 2 minus 2 0, 6 minus 7 minus 1। ओके, चलो अब डी स्क्वायर ढूंढो बेटा। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, माइनस 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, माइनस 1 स्क्वायर 1। टोटल इज 16 योर सिग्मा डी स्क्वायर। 4 plus 4 8 9 10 11 12। राइट, आया सबका सिग्मा डी स्क्वायर 12? Yes. लिखो फॉर्मूला में R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन n इज 8, 8 into 8 square 64 minus 1, 12 6 जा 72, 63 8 जा so 72 divided by 504, 1 minus 0.14, so your answer is 0.86। आ गया सबका आंसर? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक समझ लो बेटा आप। कहानी में ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? टाइटल पढ़ो यहां पे। क्या टाइटल है देखो तो, क्या है? टाई इन ऑब्जर्वेशंस। बेटा अभी जो आपने रैंक दिया उसमें टाई नहीं थी, राइट है ना? तो सीधे सीधा आपने रैंक दे दिया कि चलो 98 को 1, 90 को इतना, 88 को इतना, 86 को ये रैंक, राइट? बट 90 के प्लेस पे 2 लोग है ना? 2 वेरिएबल है, 2 ऑब्जर्वेशन है, तो वो क्या करेंगे, राइट? उसका सॉल्यूशन दिया है। देखो पहला एक इलस्ट्रेशन, छोटा सा यहां पे इलस्ट्रेशन दिया है। देखो अगर टाई थर्ड और फोर्थ रैंक के बीच में है, रैंक के बीच में मैं बोल रहा हूं, ठीक है? यानी आपने फर्स्ट नंबर दिया मान लो 98 को, सेकंड नंबर दिया 92 को, राइट? थर्ड पे 80 है और दूसरा भी और एक 80 है, राइट? तो यहां पे थर्ड और फोर्थ रैंक में टाई है, सिर्फ थर्ड रैंक पे टाई नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जितने भी, ये तो सिर्फ हमने 2 टाई की बात की, जितने भी टाई रैंक में है वो सबका शॉर्ट में क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो थर्ड और फोर्थ रैंक पे टाई है तो 3 + 2 डिवाइड बाई 2 3.5। तो थर्ड रैंक जहां आ रहा है वहां पे भी 3.5 लिखो, फोर्थ पे भी 3.5 लिखो, यानी दोनों 80 में हम क्या लिखेंगे, 3.5 3.5। बोलो ये पता चला 2 वाला? इसमें डाउट है किसी को टाई में? पक्का? आगे बढ़े। अब मान लो 3 टाई है,
यहां पे दिया है फॉर एग्जांपल 6th रैंक पे टाई है, 7th रैंक पे टाई है और 8th रैंक पे टाई है। तो क्या करना है, एवरेज। तो 6 + 7 + 8, 3 यहां पे टाई है तो डिवाइड बाय 3। तो तीनों में अब ना 6 लिखेंगे, ना 8 लिखेंगे, ना इवन 7, जो एवरेज आया वो लिखेंगे। तो एवरेज 7 ही आया, तो तीनों में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इज इट क्लियर बेटा? पता चला सबको टाई में कैसे करना है? आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. ओके फाइन, चल आगे बढ़ते हैं। तो जब टाई है तो फॉर्मूला चेंज थोड़ा हो जाएगा। लिखो फॉर्मूला, पहले टाइटल लिखो, टाई इन ऑब्जर्वेशंस। टाई इन ऑब्जर्वेशंस। छोटा सा चेंज है फॉर्मूला में। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, लिखो पहले ये फॉर्मूला, R = 1 - 6 into bracket sigma d² plus CF bracket over divided by n into n² - 1। तो प्रीवियस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में फर्क कितना है? सिर्फ क्या ऐड हुआ? सिर्फ CF ऐड हुआ। अब पर्टिकुलर ये CF क्या है उसका नीचे फॉर्मूला लिखो, Cumulative frequency. yes, where this is correction factor, where CF is equal to sigma m³ minus m divided by 12, m³ minus m divided by 12। अब वापिस से क्वेश्चन, सर ये m यानी क्या? तो नीचे लिखो m is equal to number of times an observation is, number of time an observation is repeated। फॉर एग्जाम्पल ये m क्या है मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लो कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने अभी 80 की बात की थी, तो 86 पे भी है, 7th पे भी है, 8 पे भी है, राइट। तो ये 80 कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ? 3 बार। 3 टाइम्स। ओके, तो बस m इज इक्वल टू क्या हुआ? 3। तो फॉर्मूला में रख देंगे 3³ - 3 डिवाइड बाय 12। ओके, अब समझना, ये सिग्मा का मीनिंग समझना बेटा। ऐसा जरूर नहीं कि एक वेरिएबल में एक ही टाई हो। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? 3rd 4th पे भी टाई थी, 6 7 8 पे भी टाई था, राइट। 3rd 4th पे जो टाई थी उसके लिए m इज इक्वल टू क्या होगा? 2, राइट, 2 होगा। तो उसका आप लिखोगे 2³ - 2 डिवाइड बाय 12, वो जो आंसर आया। और प्लस सिग्मा यानी प्लस 6 7 8 कितना नंबर ऑफ टाई है बेटा यहाँ पे? 3m इज इक्वल टू 3 हो रहा है। तो 3³ - 3 डिवाइड बाय 12, उसका जो आंसर आया वो दोनों का, पता चला सिग्मा यानी क्या? एडिशन, प्लस होगा जब एक वेरिएबल में है तो। इज इट क्लियर बेटा? पक्का? आगे बढ़े, सम देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखना है ना सम? यस हाँ सर, हाँ। चलो सम देखते हैं। ओके, calculate the rank correlation coefficient using the data given in illustration number 5। तो illustration 5 में कौन सा डेटा दिया है हमको? यहाँ पे डायरेक्ट हमने इंपोर्ट कर दिया। लिखो चलो illustration number 21 लिखो बेटा। मैं जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखना, यहाँ पे जो दिया है वैसा मत लिखना। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का x वेरिएबल लिख डालो। चलो x वेरिएबल लिखो सबसे पहले, 25 38
30, 28, 34, 40, 36. नेक्स्ट y वेरिएबल लिखो, rx तो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन लिखो पहले। y वेरिएबल 65, 75, 68, 70, 72, 79 एंड 75. ओके, चलो rx ढूंढना स्टार्ट करें बेटा हम। आर यू रेडी? यस ओके, चलो rx यानी सिर्फ x वेरिएबल में देखो सब लोग, सिर्फ x वेरिएबल को देखो। चलो फर्स्ट रैंक, और बीच में टाई देखते रहना। फर्स्ट रैंक किसको देंगे हम? 40 40। चलो 40 के सामने rx में लिखो 1। चलो सेकंड किसको देंगे? 38, 38 लिखो 38। थर्ड 36, 36। फोर्थ 34, फिफ्थ 30, 30। 6th 28, 28, and 7, 25, 25, 25। लिख दिया सब लोगों ने rx, कोई टाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे y वेरिएबल को देखेंगे आप, लिखो ry। नेक्स्ट कॉलम लिखो ry। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट कहां पे आएगा? 79, हाँ लिखो 79। 79। फिर टाई है, टाई टाई सर 75, 75। कौन कौन से नंबर में टाई है? सेकंड, एक को सेकंड बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? थर्ड बोलेंगे। इज इट क्लियर? किसी को क्वेश्चन होगा कि सर ये तो सेकंड नंबर पे टाई है, राइट, बट हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, तो एक हो जाएगा सेकंड, एक हो जाएगा थर्ड। आर यू गेटिंग मी? चलो तो Yes. सेकेंड और थर्ड नंबर पे टाई है, दो 75, 75 है। ओके, तो इसका एवरेज निकालो, दो ही है 75, तो 2 + 3 करो, 2 + 3 डिवाइड बाय 2, 2.5, 2.5। दोनों 75 के सामने लिख दो 2.5, 2.5, 2.5 यहां पे भी और 2.5 यहां पे, राइट। तो दोनों को इक्वल रैंक दे दिया, किसी का सेकंड नहीं, किसी का थर्ड नहीं। इज इट क्लियर बेटा? चलो सेकंड थर्ड रैंक यूज हो गया, अब थर्ड रैंक मत बोलना। अब कौन सा रैंक आएगा नेक्स्ट बताओ, चलो। 4th rank, हाँ फोर्थ रैंक, तो 75 के बाद फोर्थ रैंक बोलो। 72, 72। फिफ्थ रैंक 70, 70। 68, सिक्स्थ रैंक 68 68 68, एंड सेवेंथ रैंक 65, 60। मिल गया rx ry। अब आपको पता है आगे क्या करना है, ढूंढो d। लिखो d इज इक्वल टू rx माइनस ry। 7 - 7 0, 2 - 2.5 minus 0.5, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 4 - 4 0, 1 - 1 0, 3 - 2.5 0.5। d स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 0 का 0, 0.5 का स्क्वायर 0.25। करो टोटल। सिग्मा d स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2.5, 2.5 2.5। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, सिंपल है। अब एक काम करो, क्या काम करेंगे? अब सबसे पहले CF ढूंढ लेंगे, राइट। तो लिखो CF का फॉर्मूला। CF का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला
Sigma in bracket m M cube cube minus m upon divided by Okay. 12. Exactly. Divide by 12. Sigma into bracket m cube minus m upon 12. कहीं पे साइड पे लिख देना m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेटा, कितने टाइम्स 75 कितने टाइम्स रिपीट हुआ था। आपको times. ऐसा कॉलम Two times. बनाना है तो बना सकते हो बेटा, बहुत बढ़िया रहेगा ऐसा कॉलम का हैबिट बना दो। ऐसा कॉलम चलो, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हमारा है 75, बीच में लिखो, सिर्फ m लिखोगे चलेगा, यहां पे लिखो ऑब्जर्वेशन m, तो 75 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 2 टाइम्स रिपीट हुआ, और सीधा m क्यूब माइनस m डिवाइड बाय 12 पे उसको सॉल्व कर दो। 2 क्यूब यानी 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाय 12, सो आंसर आएगा 0.5। अब क्योंकि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं बेटा, एक ही है, तो सिग्मा भी कितना होगा, एक यानी 0.5 ही होगा। ये पता चला स्टेप, ये 0.5 कहां से आया, ये 2-3 होते रिपीटेड तो सबका टोटल करते एक ही है, तो सिग्मा भी क्या आएगा 0.5 ही आएगा। आर यू गेटिंग मी? Yes sir. ओके चलो लिखो फॉर्मूला में। अब ये लिख लिया सब लोगों ने फॉर्मेट ऐसा? Yes sir. ओके चलो तो फॉर्मूला में डाल दो बेटा, R is equal to 1 minus 6 into bracket sigma d square plus CF upon n into n square minus 1. 1 minus 6 sigma d square कितना था पहले देख लो, 2.5। 2.5. CF कितना था 0.5, so 2.5 प्लस लिखो 0.5 डिवाइड बाय n, तो हमारा है 7 7 इंटू 7 स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 1, 2.5 प्लस 0.5 3 इंटू 6 सीधा 18, और 48 इंटू 7 336, 18 बाय 336, बोलो कितना आ रहा है, 0.05. 0.5. 0.05, 1 minus 0.05, so your 0.95. answer is 0.95. 9. Is it clear बेटा? ठीक है, सिंपल है ये, ओके।